इस पूरे मामले में आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? यह मामला सुनकर मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहां से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कभी शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? कभी नाराजगी जताई नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था कि सिया ड्रिंक करते थे, उसके बारे में आपको? नहीं, सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्चे पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बढ़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बढ़ाई ही बढ़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? 7 दिन पुलिस कस्टडी मिली है, वो लोहगढ़ पे भी दिखी थी चेतन के साथ, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है उसने गुना जो ये उसने कबूला है कि ये दोनों चेतन और जो दोनों भी है उन्होंने कहा है कि हमने ये पूरा हादसे को अंजाम दिया है। इसे लेकर आप क्या रिएक्शन है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि उसने एग्री किया क्या किया। बाकी अगर तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी इसको लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दी जाए। दूसरा ये है कि अभी उसने फिलहाल ही में जो है फ्रेश एक अपडेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि उसने ये कहा था कि चेतन को मेरा जो है लव अफेयर है, केतन को लव अफेयर है और ये मुझे शादी मंजूर नहीं है। इसे लेकर बात की थी? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थी, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। केतन के पिता ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बच्चा रहा कि बुआ ने उनको फंसाया, आप लोगों ने नहीं, मेरी ननंद रेनू दीदी और जिया जी ने बिल्कुल किसी को फंसाया नहीं है। उन्होंने, वो क्यों फंसाएंगे, उन्होंने बच्ची बताई है और आज बच्ची है, अच्छी है, सब अच्छा है, सब 4 महीने से सब अच्छा ही बोल रहे थे। जब ये केस होने के बाद सब तुम उसकी बुराई कर रहे हैं बच्ची की, जब सबको अच्छा ही दिख रही थी, आज सबको बुराई दिख रही है, तो ये तो कोई
वो मामला दिखता नहीं है एक मुझे। बात सामने आ रही है कि इस मामले में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग ने जो है 14-17 करोड़ रुपए जो है शादी के लिए खर्च किए थे, 2 प्राइवेट जेट और जो है पैलेस बुक किया था। इसे लेकर आप किस तरीके से देखते हो? कोई 14-15 करोड़ रुपए शादी में लगाने का तो कोई वो ही नहीं था। उदयपुर बुक किया है, अनंता रिसोर्ट, उसका तो कोई खर्चा 3 करोड़ का था और हमें शादी में 5-5.5 करोड़ रुपए लगाने थे। इतना तो वो भी नहीं था कि बहुत बड़ा है क्या है। इतना खर्चा नहीं था। नहीं बिल्कुल खबर चल रही है वो सब रॉन्ग है। कोई अभी तो टिकट ही बुक नहीं हुए थे। जेट विमान वगैरह चार्टर फ्लाइट बुक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। टिकट बुकिंग होने वाली थी जुलाई एंडिंग या अगस्त में। केतन से आपकी बात होती थी, कैसा था? बहुत बात होती थी, रोज बात होती थी, क्योंकि बच्चे लोग मोस्ट ऑफ वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे। सुबह गुड मॉर्निंग होता था, रात को भी गुड नाइट वगैरह। घर पे भी आए थे, मेरे लंच भी दिखाए थे और जब भी आते थे मिलते थे, अच्छे से सबसे बात करते थे। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। आज उनको दुख है, मुझे उनसे ज्यादा दुख है। हमारे माध्यम से आप केतन के माता पिता को, घर वालों को क्या बताएं, क्या कहेंगे? मैं देखो, आज उनका बेटा गया है, आज उनको दुख है तो हमें भी दुख है। ठीक है, हम पर ये नहीं होना चाहिए था। और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सजा हो जाए, या तो उसे फांसी की सजा दो या फिर जहां से लोहगढ़ लेके जाके वहां से उसे गिराया जाए। आपने फांसी की सजा की मांग की? हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी है वो, हाँ क्या जी। महसूस करेंगे आप? अगर वो दोषी है, हाँ। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए। सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, है? बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और या वहां पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी ऐसा? कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। सर, केतन के परिवार के लिए आपके मन में क्या है? अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। हमारा मिलना जुलना तो काफी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। बस मैं तो इतना ही बोलना सर, चाहता केतन हूँ। कैसा था? केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना, पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट में लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं 2 बेटे दिए करके। सर, केतन के माता पिता से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं, कोई बुरे नहीं है। उन्हें भी जितना आज हम केतन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें भी उतना ही लगाव था अपनी बहुरानी सिया से। सर, एक पिता के रूप में अभी आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सर, आपने बताया कि उनको सख्त सख्त सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी, केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। सर, आप न्याय प्रक्रिया से क्या उम्मीद रखते हैं? न्याय पत्रिका, न्याय प्रक्रिया, न्याय समझाने जो भी अभी कोर्ट से जो भी कुछ हुआ है, अभी जो भी निर्णय लिया गया है 7 दिन की, उन्हें जो है पुलिस कस्टडी मिली है, तहकीकात होंगी, तहकीकात होने दीजिए। मैं तो यही चाहूंगा जो भी रिजल्ट निकले उसके ऊपर गौर किया जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए।
ठीक है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिया ने ये बात बताई है पुलिस को कि उसने केतन को बताया था कि मेरा बाहर जो है चेतन से अफेयर है, तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी उसने फ्रेश अगर ये बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं, अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये देखने को नहीं मिलता था हमें। सर केतन के पिता ने आरोप भी किया है कि उसको बुआ ने फंसाया, आपके जो बहन है उन्होंने फंसाया। नहीं, वो तो बहुत यानी कि अच्छी है, उन्होंने तो यानी कि इतना तक बोला कि अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छा लड़का है, बहुत ही होनहार लड़का है, लड़की राज करेंगी, इतना बड़ा उसको यानी कि सुंदर सुशील लड़का मिल रहा है जिसका हिसाब नहीं है। अगर आप चाहे तो ये रिश्ता कर सकते हैं, हमें इसमें फंसाने की कोई वो नहीं है। ठीक आहे, थँक्यू सर. मला जाणून घेऊ तुमची काय प्रतिक्रिया आहे, काय जेव्हा मला ही गोष्ट माहीत पडली, माझ्यावरती एवढा मोठा डोंगर उचलला की मला काही समजून आलं नाही. मी बेशुद्ध पडलो. माझ्या भावानी, मोठ्या भावानी, माझी मिसेसनी लगेच डॉक्टरांना बोलवलं. डॉक्टर आले. डॉक्टरांनी सांगितलं मी रिस्क घेऊ शकत नाही, हे कोमामध्ये पण जाऊ शकतात, ह्यांना इमिजिएटली हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावा. इथं आल्यानंतर माझी तब्येत अजून बिघडली. मला लगेच आयसीयू मध्ये ऍडमिट केला गेला. आज मी 2 दिवसानंतर बाहेर आलोय. तेव्हा मला असं माहित पडलं की काय काय प्रतिक्रिया चालली आहे, लोक काय काय म्हणू लागले. आज मी माझा मोबाईल चालू केला तेव्हा मला माहित पडलं की लोक असं असं माझे पोरी बद्दल बोलायला लागले. तर मला राहू शकला नाही, माझी तब्येत अजून बिघडली आणि मी आता ह्या पुढं काही इंटरव्ह्यू देऊ शकत ज्याची मी जास्त ते करू शकत नाही. प्लीज.